दोस्तों, क्या आपको भी सपने में मरे हुए लोग दिखाई देते हैं? किसी को अपने मरे हुए पिताश्री सपने में दर्शन देते हैं, तो किसी को अपनी मृत माता के दर्शन होते हैं। शायद आपने भी सपने में मृत परिजनों को अवश्य देखा होगा, लेकिन सुबह उठने के बाद आप उस सपने को दुर्लक्ष कर देते हैं। क्या अपने मन में कभी ऐसा विचार आया कि आपको ऐसा सपना क्यों दिखाई दिया? इस सपने का अर्थ क्या हो सकता है? लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, सपने में मरे हुए परिजन दिखाई देने पर हमें महत्वपूर्ण संकेत भी मिलते हैं। सपने में मृत परिजन दिखाई देना कोई आम बात नहीं है। इसके पीछे गहरा रहस्य छिपा हुआ है, जिनका वर्णन हमारे पुराणों में किया गया है। आज हम आपको उन्हीं महत्वपूर्ण संकेतों के विषय में बताने जा रहे हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक हो सकता है। आज की इस प्रस्तुति में हम आपको पितृपक्ष में सबसे अधिक सुनी जाने वाली एक ऐसी महान कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि सपने में मरे हुए लोग देखने का क्या अर्थ होता है। अगर सपने में मरे हुए लोग दिखाई देते हैं, तो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। दोस्तों, कथा को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो चलिए आपको सुनाते हैं वह प्राचीन महान कथा। इस कथा को सुनने मात्र से ही पितरों की कृपा प्राप्त होती है। आइए सुनते हैं वह कथा। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद यमराज से मिलने के लिए यमलोक जाते हैं। यमराज देवर्षि नारद का बड़े प्रेम से आदर एवं सत्कार करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए पूछने लगते हैं, हे देवर्षि, यमपुरी में आपका स्वागत है। अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर यमराज नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपका यमलोक में आने का क्या प्रयोजन है? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कार्य अथवा कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आप आए होंगे, या फिर हमसे कोई भूल तो नहीं हो? तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे धर्मराज, आप तो मृत्यु के तथा न्याय के देवता हैं। आप तीनों लोकों के सभी जीवित और मृत प्राणियों का लेखा जोखा रखते हैं। आपको समस्त चराचरों के भूत और भविष्य का भी ज्ञान है। इसलिए मैं आपके पास आने वाले सभी जीवित और मृत प्राणियों का लेखा जोखा अवश्य रखता हूँ। किंतु आपके मन की बात जानना हमारे बस का नहीं है। आप तो तीनों लोकों की खबर रखते हैं। आप भगवान विष्णु के सबसे प्रिय भक्त हैं। आप समस्त शास्त्रों का भक्त। देवर्षि नारद कहते हैं, हे यमराज, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आया हूँ। मैंने पिशाच, प्रेत, कूष्मांड, वेताल, चुड़ैल, पिशाचिनी आदि प्रकार की कई विचित्र चीजें देखी हैं, जो जंगल में निवास करती हैं। इसके साथ ही मैंने देखा है कि ये सभी दुष्ट शक्तियाँ मनुष्यों को परेशान करती हैं, उन्हें दुख देती हैं। इसका क्या कारण है? ये सभी बुरी शक्तियाँ मनुष्यों को क्यों परेशान करती हैं? तथा मेरे मन में एक और प्रश्न है कि मनुष्य कई बार सपने में अपने पूर्वजों को देखता है, तो इसका क्या अर्थ होता है? सपने में मरे हुए लोग दिखाई देने का क्या मतलब है? इससे मनुष्य को कौन से संकेत मिलते हैं? मैं समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए ही आपके पास आया हूँ। नारद जी के प्रश्न सुनकर यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए उचित ही प्रश्न किए हैं। मैं आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देता हूँ, किंतु उससे पहले मैं आपको एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आप इस कथा को ध्यान से अवश्य सुने। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, मैं उसके 32 अपराध माफ करता हूँ। तब नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप मुझे वह महान कथा सुनाइए, मैं इसे ध्यान से सुनूंगा। तो दोस्तों, फिर यमराज देवर्षि नारद को ये महान कथा सुनाते हैं। तो चलिए आपको वो कथा सुनाते हैं। आप सभी इस कथा को ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी, जहाँ पर एक सेठ अपने 4 भाइयों के साथ निवास करता था। उस सेठ का नाम धर्मन था। उसके 4 भाई सुमन, नंदन, विरचन और विभान थे। सेठ और उसके सभी भाइयों का विवाह हो चुका था और सभी बड़े प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ रहते थे। सेठ के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह और उसके भाई बहुत मेहनती थे और मिलजुल कर व्यापार और खेती करते थे।
पूरे नगर में सेठ के जितना कोई धनवान नहीं था। ये सारी संपत्ति सेठ को उसके पूर्वजों से ही प्राप्त हुई थी। सेठ के पूर्वज महादानी और दयावान थे। वे सभी दान धर्म तथा अनेक प्रकार के यज्ञ, हवन आदि धार्मिक कार्य किया करते थे। किंतु सेठ कंजूस स्वभाव का था और उसके अंदर पूर्वजों के लक्षण नहीं थे। सेठ न दान धर्म करता और न ही यज्ञ तथा हवन आदि कार्य करता था। सेठ ने धन तो बहुत इकट्ठा किया था, किंतु उसने कभी अपने धन का सदुपयोग नहीं किया। उसने अपने पूर्वजों का कभी अनुसरण नहीं किया। वो हमेशा ही धन कमाने में और धन का संचय करने में लगा रहता था, जिससे उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति तो हो गई, लेकिन उसके पूर्वज उससे बहुत दुखी और नाराज हो गए। फिर पितृपक्ष में पूर्वजों के द्वारा श्राद्ध और तर्पण की अपेक्षा कर रहे थे, किंतु उनके किसी भी पुत्र ने अपने पूर्वजों के लिए न श्राद्ध किया और न तर्पण किया। उन्होंने न दान धर्म किया और न ही किसी भूखे प्राणी को भोजन कराया। अपने पुत्र धन कमाने के लालच में सेठ इतना उन्मत्त हो गया कि वह अपने पूर्वजों को भी भूल गया और उसने अपने पूर्वजों का श्राद्ध तथा तर्पण आदि कार्य करना भी बंद कर दिया, जिससे उसके पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति नहीं हो पाई। हमारे पुत्र न हमारे लिए श्राद्ध करते हैं और न दान धर्म करते हैं। हमारे पुत्रों के कुकर्मों के कारण हमारा पतन हो रहा है। इस प्रकार से विचार करके वे सभी पितर अपने पुत्रों से मिलने के लिए जाने के विषय में सोचने लगते हैं और कहते हैं हमें यमराज के पास जाना चाहिए। अब वे ही हमारी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। हम सभी यमराज के पास जाकर उनसे हमारे पुत्रों से मिलने के लिए जाने की अनुमति मांगेंगे। फिर सभी पितरगण आकाश मार्ग से उड़ते हुए पितृलोक से यमलोक में यमराज के पास जाते हैं। वहाँ पर जाकर वे सभी यमराज को नमस्कार करते हैं। पितरगणों को यमपुरी में आया हुआ देखकर यमराज भी उनका स्वागत करते हैं और उनके आने का कारण पूछते हैं। तब सभी पितर हाथ जोड़कर अपना दुख बताने लगते हैं। वे सभी पितर यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, हमारे पुत्रों की मति भ्रष्ट हो गई है। हमारे पुत्र न दान करते हैं और न श्राद्ध और तर्पण करते हैं। उनके अशुभ आचरण से हमारा पतन हो रहा है। वे कभी दान धर्म नहीं करते हैं, जिस कारण से हमारी संतुष्टि नहीं हो रही है। कृपया आप हमें हमारे पुत्रों से मिलने के लिए एक बार जाने दे। हम हमारे पुत्रों को समझाकर लौट आएंगे। तब यमराज ने उन्हें आज्ञा देते हुए कहा, हे महात्माओं, तुम अपने पुत्रों से मिलने के लिए तो नहीं जा सकते, किंतु तुम अपने पुत्रों को स्वप्न के माध्यम से संकेत अवश्य दे सकते हो। इसलिए आप सभी अपने पुत्रों को उनके सपने में जाकर संकेत देकर उन्हें अपना दुख समझा सकते हैं। फिर वे सभी पितर इस बात पर सहमत हो जाते हैं और एक एक करके अपने सभी पुत्रों के सपनों में जाकर उन्हें दर्शन देते हैं। सबसे पहले वे अपने बड़े पुत्र अर्थात उस सेठ धर्मन के सपने में उसे दर्शन देते हैं और उसे संकेत देते हैं, किंतु उनका बड़ा पुत्र उनके संकेतों को समझ नहीं पाता है। दूसरे दिन जागने पर वह उस सपने को भूल जाता है और अपने पितरों द्वारा दिए गए संकेतों को भी नजरअंदाज कर देता है। इससे वे सभी पितरगण फिर से निराश हो जाते हैं और फिर सभी पितरगण अन्य पुत्रों के सपनों में जाकर भी उन्हें दर्शन देने लगते हैं तथा उन्हें अनेक प्रकार के संकेत भी देते हैं, लेकिन उनके बाकी पुत्र भी उन संकेतों को दुर्लक्ष कर देते हैं। कोई भी अपने पूर्वजों के द्वारा बताए हुए संकेतों को समझ नहीं पाता है, जिससे सभी पितरगण अत्यंत दुखी और नाराज हो जाते हैं। सेठ और उसके भाई धन कमाने के लालच में पूरी तरह अंधे हो चुके थे। उन्हें पूर्वजों के द्वारा दिए गए दिव्य संकेतों का महत्व कुछ भी नहीं लगता था, किंतु पितरों के स्वप्न में दर्शन देने के कुछ ही दिनों के बाद उस सेठ को व्यापार में नुकसान उठाना पड़ता है। उसे व्यापार में बहुत ज्यादा घाटा होने लगता है, जिससे उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो जाती है। सभी भाइयों में वाद विवाद और लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। पूर्वजों द्वारा जमा की हुई सारी जमीन जायदाद को वे बेच डालते हैं और पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। सभी भाई एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अपना अपना पेट पालने में लग जाते हैं। उधर स्वर्गलोक में पितरों को अपने पुत्रों की ऐसी दुर्गति देखकर बहुत पीड़ा होने लगती है। सभी पितरगण अत्यंत दुखी और उदास हो जाते हैं। फिर से वे सभी यमराज के पास जाते हैं और कहने लगते हैं,
हे धर्मराज, हमसे हमारे पुत्रों की ऐसी दुर्गति नहीं देखी जाती है। हमारे द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों को हमारे पुत्रों ने नष्ट कर डाला है। कृपया आप कुछ ऐसा उपाय करें जिससे हमारे पुत्रों को उनकी भूल का पता चल जाए। फिर यमराज उन पितरों से कहते हैं, हे महात्माओं, तुम्हारी इस व्यथा को मैं समझता हूँ। मैं तुम्हारी अवश्य ही सहायता करूँगा। मैं स्वयं तुम्हारे पुत्रों के पास जाकर उन्हें उनकी भूल के बारे में बताता हूँ। फिर यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर आते हैं और उस सेठ के घर की तरफ जाने लगते हैं। जब यमराज सेठ के घर के समीप पहुंच जाते हैं तभी वे एक साधु का रूप धारण कर लेते हैं। सबसे पहले वे उस सेठ के घर पर जाती कहते हैं, साधु आया है जो बड़े दूर से यात्रा करके आया है, कोई हो तो भिक्षा दो। भिक्षाम देही अम देही। द्वार पर आए साधु को देखकर उस सेठ की पत्नी सुनंदा उनका स्वागत करती है और कहती है, पधारिए हे साधु महाराज, आपका स्वागत है। कहिए मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ। वे साधु रूपी यमराज कहते हैं, हे देवी, मैं भूखा हूँ और यात्रा पर निकला हूँ। यदि दान में कुछ भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। फिर सेठ की पत्नी कहती है, ठीक है साधु महाराज, आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए कुछ भोजन लाती हूँ। फिर वो स्त्री कहती है, हे साधु महाराज, आप सत्य कह रहे हैं। पहले हम बहुत धनवान और समृद्ध थे। मेरे पति और उनके भाई सभी साथ साथ रहते थे, किंतु अचानक से हमारा सारा व्यापार डूब गया और हम सभी दरिद्री हो गए हैं। ये किस दोष के कारण हुआ है, कृपया आप हमें बताएं। तब साधु कहता है, हे पुत्री, तुम्हारे घर में पितृ दोष है, उसी कारण से तुम्हारे पति की ये दशा हुई है। तुम लोगों ने अपने पितरों का शोषण किया है। तुम्हारे भाइयों ने नहीं श्राद्ध किया और नहीं तर्पण। तुम्हारे पूर्वजों ने जो संपत्ति और पुण्य अर्जित किया था उसे तुमने नष्ट कर दिया है। इसी कारण से तुम्हारी ये दुर्गति हुई है। तुम लोगों ने अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया, उनका तर्पण नहीं किया। इसी कारण से तुम्हारे सभी पूर्वज तुमसे रुष्ट हो गए हैं। तुम्हारे पूर्वजों ने सपने में आकर तुम्हें कई महत्वपूर्ण संकेत दिए थे, किंतु तुमने उन संकेतों को दुर्लक्ष्य कर दिया और अपने पितरों को अपमानित किया है। आप सत्य कह रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने हमें सपने में दर्शन अवश्य दिए थे, किंतु हम उनके द्वारा दिए गए संकेतों को समझ नहीं पाए। यहाँ पर यमराज ने सेठ को सपने में पितरों से मिलने पर मिलने वाले संकेतों के बारे में बताया है। ये संकेत उस समय के लिए होते हैं जब पितरों के साथ कुछ अनिष्ट या कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं और उनसे संबंधित उचित धार्मिक कृत्य किए जाने की आवश्यकता होती है। भूख और प्यास से व्याकुल पितर। यदि सपने में आप अपने पितरों को भूख और प्यास से व्याकुल देख रहे हैं तो इसका संकेत है कि उनके लिए उचित श्राद्ध और तर्पण नहीं किया गया है। ये समय की कमी या श्रद्धा की कमी का परिणाम हो सकता है। इसका समाधान ये है कि पितरों के लिए श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध और तर्पण कार्य संपन्न करें। जंजीरों में बंधे पितर। यदि सपने में पितर जंजीरों में बंधे हुए दिखाई दें तो ये संकेत है कि पितरों की मुक्ति में कोई बाधा आ रही है। ये तब होता है जब उनके लिए समय पर धार्मिक कार्य नहीं किए जाते या अधूरे कार्य रहते हैं। समाधान है कि दान, श्राद्ध और तर्पण करके पितरों की आत्मा को शांति दी जाए और उनकी मुक्ति सुनिश्चित की जाए। मैले और फटे वस्त्र पहने पितर। यदि पितर सपने में मैले और फटे हुए कपड़े पहने हुए दिखाई दें तो ये अशुभ संकेत होता है। ये दर्शाता है कि पितर अत्यधिक दुखी हैं और उन्हें शांति नहीं मिल पा रही है। इसका समाधान पिंडदान और तर्पण करना है ताकि पितरों की आत्मा को शांति मिल सके। पितर कुछ मांगते हुए। यदि सपने में आपके पितर आपसे कुछ मांगते हुए दिखाई दें तो ये संकेत है कि उनकी कोई अधूरी इच्छा बाकी रह गई है जिसे पूरा करने की आवश्यकता है। पितर आपके सिर पर हाथ फेरते हुए। यदि पितर सपने में आपके सिर पर हाथ फेरते हुए दिखाई दें तो ये शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं और सदैव आपके साथ रहकर आपकी रक्षा कर रहे हैं। पितर आपके ओर हाथ बढ़ाते हुए। यदि पितर सपने में आपके ओर हाथ बढ़ाते हुए दिखाई दें तो ये शुभ संकेत है।
इसका अर्थ है कि आपके पितर आपके प्रयासों से संतुष्ट हैं और आपको जीवन में सफलता मिलेगी। इस प्रकार के सपने आने पर ये संकेत है कि आप सही मार्ग पर चल रहे हैं और पितर आपकी उन्नति के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। यमराज ने इस प्रकार सेठ को समझाया कि ये संकेत उनके पितरों से जुड़ी धार्मिक क्रियाओं के प्रति उनके कर्तव्यों का पालन करने के महत्व को दर्शाते हैं। पूर्वजों का अचानक गायब होना। यदि सपने में आपके पूर्वज अचानक गायब हो जाते हैं तो ये अशुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में किसी संकट का सामना करने की संभावना है। ये संकेत भविष्य में आने वाली कठिनाई की चेतावनी देता है और इस समय में आपको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सतर्क रहना चाहिए। क्रोधित पूर्वज। यदि सपने में आपके पूर्वज क्रोधित अवस्था में दिखाई दें, तो ये संकेत है कि वे आपसे नाराज है। इसका अर्थ है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं और वे चाहते हैं कि आप उस कार्य को बंद कर दें। ये चेतावनी है कि आपको अपने कर्मों पर विचार करना चाहिए और सही मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। पूर्वजों का रोना। यदि आप अपने पूर्वजों को सपने में रोते हुए देखते हैं तो ये अशुभ संकेत है। यह इस बात का संकेत है कि आपके पूर्वजों को शांति मिल चुकी है और वे आपसे प्रसन्न हैं। ऐसे सपने ये दर्शाते हैं कि वे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने वाली है। पितरों का आशीर्वाद। अगर सपने में आपको पितर आपकी ओर हाथ बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं तो ये शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं और आपके प्रयासों से संतुष्ट है। इसका संकेत यह है कि आपको सफलता मिलेगी और आपके पितर आपके साथ हैं और आपकी उन्नति के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। घोड़ा, हाथी, बैल या विकृत व्यक्ति। अगर पितरों के संदर्भ में सपने में घोड़ा, हाथी, बैल या कोई विकृत मनुष्य दिखाई दे तो ये संकेत है कि पितरों की मुक्ति नहीं हुई है और वे प्रेत योनि में भटक रहे हैं। यह इस बात का भी संकेत है कि पितर आपसे नाराज है। ऐसे सपने आने पर आपको तुरंत दान, श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। जानवरों का मनुष्य की तरह बात करना। यदि सपने में कुत्ता, गाय, बैल या अन्य जानवर मनुष्य की तरह बात करते हुए दिखाई दें, तो ये एक गंभीर संकेत है कि पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। ये संकेत है कि आपने उनके लिए आवश्यक धार्मिक कृत्य अधूरे छोड़े हैं। इस स्थिति में आपको तुरंत तर्पण, पिंडदान या अन्य धार्मिक अनुष्ठान करके पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यमराज ने फिर से समझाया कि यदि आपको ऐसे संकेत दिखाई दें, तो आपको तुरंत अपने पूर्वजों की संतुष्टि के लिए दान, धर्म, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक कृत्य करने चाहिए ताकि आपके सभी कष्ट दूर हो सके। सेठ की स्थिति में परिवर्तन। यमराज के द्वारा बताई गई इन बातों को सुनकर सेठ को अपनी गलती का एहसास होता है। वह तुरंत अपने भाइयों के पास जाता है और उन्हें ये संकेत और उपदेश बताता है। सभी भाई मिलकर नदी के तट पर जाते हैं और अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध, तर्पण, दान और अन्य धार्मिक कार्य करते हैं। इसके बाद उनके सभी रोग और दोष समाप्त हो जाते हैं। वे एकजुट होकर रहते हैं और तरक्की करते हैं। यमराज ने नारद जी से कहा कि जब मनुष्य अपने पूर्वजों को संतुष्ट कर लेता है तो उसे जीवन में शुभ संकेत मिलते हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि सपने में मृत परिजन सिर पर हाथ फेरते हुए दिखाई देते हैं तो ये संकेत है कि वे बहुत प्रसन्न हैं और इसके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। स्वस्थ और तेजस्वी पितर। यदि सपने में आपके पूर्वज स्वस्थ, तेजस्वी और चमकीले सफेद वस्त्र पहने हुए दिखाई दें, तो इसका मतलब है कि पितरों को मुक्ति मिल चुकी है। ये एक बहुत अच्छा और शुभ संकेत है जो दर्शाता है कि आपके पितर संतुष्ट हैं और उनका उद्धार हो चुका है। बादलों पर बैठे पितर। यदि सपने में आपके पूर्वज दूर आकाश में बादलों पर बैठे हुए दिखाई दें, तो ये भी शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि आपके पितर अत्यंत प्रसन्न हैं और वे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। संपत्ति और समृद्धि की प्राप्ति। जब इन शुभ संकेतों को प्राप्त करने के बाद वह सेठ और उसके भाई अपनी गलती सुधारते हैं, तो उन्हें उनका खोया हुआ धन और संपत्ति फिर से मिल जाती है। सभी भाई एकजुट होकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगते हैं
और अंततः दिव्य विमानों में बैठकर पितृलोक चले जाते हैं। इस प्रकार से यमराज ने नारद जी से पितरों द्वारा मिलने वाले शुभ संकेतों की व्याख्या की, जो मनुष्य को ये बताते हैं कि उनके पूर्वज संतुष्ट हैं और उनके जीवन में शुभता आ रही है। समाप्ति। यह कथा पितृ पूजा, श्राद्ध, तर्पण और दान के महत्व को दर्शाती है, जो न केवल पितरों को शांति और मुक्ति देता है, बल्कि उनके द्वारा मिलने वाले आशीर्वाद से मनुष्य के जीवन में सुख और समृद्धि भी आती है। कथा के अंत में वीडियो के निर्माता ने दर्शकों से प्रतिक्रिया देने और चैनल को सब्सक्राइब करने की अपील की। साथ ही यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि लोग इस ज्ञान का प्रसार करें।